इधर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, आंसर आ गया बुक वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट। माइनस कर दीजिए सेल, अगर पॉजिटिव आया तो लॉस और नेगेटिव आया तो प्रॉफिट। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन 2022-2021 मशीन 140 और 110 एडजस्टमेंट। ए मशीन costing 20,000 rupees was sold at rupees 15,000. Depreciation on it 4,000. Depreciation on it 4,000. चलिए बेटा ट्राई करिए। सर 1,000 रुपए का वो आएगा प्रॉफिट। लॉस बेटा, लॉस। चलिए मशीन अकाउंट बनाइए। कितने का परचेज आ रहा है बताइए बेटे। सर ये लॉस निकाल कर भी दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन साइड में निकाल लीजिए। कॉस्ट है आपके पास 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,000, आंसर आ गया 16,000। ये बुक वैल्यू आ गई। सेल माइनस करिए, सेल है 15,000, 1,000 रुपए का लॉस। चलिए ब्रॉट डाउन 110 60,000 सब 50,000 का आएगा परचेज। 50,000 परचेज है। हाँ जी, 1,40,000 बाय डेप्रिसिएशन 4,000 बाय सेल 15,000 लॉस 1,000 टोटल 160। हाँ जी, बैंक परचेज आ गया आपका 50,000। चलिए बेटा आज बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करवानी है, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं। कल तो मैंने फिर भी छोड़ दिया था, आज काफी सारी करानी है 20 अबव। तो आराम से टिक के करिए, 1-1.5 घंटा लगेगा। 2021 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट 1,50,000 1,30,000। एडजस्टमेंट लिख लीजिए। ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 was sold at rupees 31,000. Depreciation on it 11,000, 11,000 रुपए। निकालिए आंसर। कितने का आएगा क्रिश, शौर्य कितने का आएगा प्रॉफिट? सर निकाल रहा हूं, 1 सेकंड। निकालिए कैलकुलेशन से। और भी कोई निकाल रहा है तो सर 2,000 2,000 2,000 का प्रॉफिट है। सर 2000 एक आ मिनट गया। निकाल रहा हूँ। हाँ सर 2,000 आ रहा है। कॉस्ट है 40,000, 2,000 डेप्रिसिएशन 11,000 पे माइनस करिए 29,000। इसको बुक वैल्यू लिखेंगे। साथ में सेल 31,000, तो नेगेटिव आ रहा है 2,000 रुपए का प्रॉफिट। चलिए अब बनाते हैं मशीन अकाउंट। अंशुल कितने का बैंक परचेज आ रहा है बेटा? सार्थक बताइए। हाँ जी सर 60,000। सेल आएगा ना सर, बैंक सेल आएगा ना। प्रॉफिट कौन सी साइड आएगा? नहीं, प्रॉफिट डेबिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड। बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000। यहां पे डेप्रिसिएशन 11,000 का डेप्रिसिएशन, फिर बैंक सर 50,000 आ रहा है। सेल 31,000, 60,000 है सर। 60 आएगा बेटा, चेक करिए। 60,000 का आएगा। 61 190 आ रहा है सर 60।
1,92,000 और यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए का और साथ में आएगा बैंक बैलेंसिंग फिगर 60,000। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट, इधर सार्थक, यश, आवाज आ रही है? यासना, हाँ सर। हाँ जी सर। इधर देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट एडजस्टमेंट में डाल रहा हूं, देखिए इसको। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का। तो अब नई एडजस्टमेंट देखिए, जरा तरीके से देखिए, चीज वही है मगर लिखने का तरीका अलग हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट आज की 1,80,000 140। यासना जरा देखना, माने जरा देखना बेटा। हाँ जी सर, देख रहा हूँ। ए मशीन कॉस्टिंग 70,000 रुपए, मशीन की कॉस्ट है 70,000 रुपए, 70। ब्रैकेट में लिखा हुआ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 40,000। तो आप बताइए मानिक, यासना, कितने का डेप्रिसिएशन है? 30,000 30,000 का। 30,000 30,000 was sold at rupees 24,000। कितने का लॉस है? 6,000 का। 6,000 16,000 का। 16,000 हाँ 16 का। 16,000 का। सर सीधा 40 में से माइनस करेंगे ना, मशीन की कॉस्ट बिल्कुल को ठीक देखेंगे। है, बिल्कुल क्रिश, यू आर करेक्ट। अच्छा सर, बुक वैल्यू देखनी। हाँ जी, इधर देखो अब ठीक है सर। कैसे आएगा। इधर देखिए बेटा, कॉस्ट मेरे पास क्या गिवन है? 70 और बुक वैल्यू क्या थी? 40। ये आ गया। सेल कितने की कर रहा है? 24। तो मेरे पास लॉस आ गया 16,000 का, 16,000। एप्रिसिएशन आ गया 30,000 की बैलेंसिंग फिगर। तो ये एक और फिल करने का तरीका आ गया। तो चलिए मशीन अकाउंट के अंदर फिर दोबारा इन सबको डाल के आंसर निकालते हैं। इधर यश, कितने का बैंक परचेज है इसमें? सर 24,000। कैसे? हाँ सर। 40 तो यही है, 40,000 प्लस 70 कितना हुआ सर टोटल? 1,10,000 आएगा बैंक पर। तो 1,10,000 है। 40 और 70 टोटल हो गया 1,10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 140, 1,40,000 और यहां पे बैलेंस कैरेड डाउन 180। डेप्रिसिएशन अभी निकाला है 30,000 का। बैंक सेल 24,000, 24,000 1,10,000 रुपए की ही सेल। आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा वही। लॉस 16,000 का लॉस टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 110, 2.5 लाख रुपए। चलिए इसका एक और फोर्थ पॉइंट करके दिखाइए। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है अब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट, चलिए बिल्कुल सेम चीज दे रहा हूं इसी कंसेप्ट में, अगर प्रॉफिट आपने निकालना है इसमें। फोर्थ एडजस्टमेंट, मानसवी आप कर रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही और स्पीड नहीं बन रही। हाँ जी सर, कर रही हूँ। 1 लाख और 1 ये हो गया 50, 60,000। बुक वैल्यू 35,000, सेल कर दिया 45,600। चलिए मानसवी, मानसवी कितने का डेप्रिसिएशन है? तो 25,000 का। 25,000। का डेप्रिसिएशन और कितने का प्रॉफिट वो आएगा कितने का 10,600 प्रॉफिट है? 10,600। 10,600 बनाइए इसको, 10,600 फिल करिए सारा। $60,000, 35,000। सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है। बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूजन कोई बात नहीं। हाँ सर, एक बार बता दो दोबारा।
ये देख 60,000 गिवन है सार्थक, तूने बहुत अच्छा किया, पूछ रहा है तभी इस चैप्टर में परफेक्ट होगा। 60,000 है और ये बुक वैल्यू है, मुझे ये गिवन है और ये गिवन है, तो इसका मतलब बीच की फिगर आ गई। ये तो क्लियर है। हाँ जी सर। चल अब इसमें सेल कर दिया बेटा 45,600, तो कितने का आ गया प्रॉफिट? 10,000। अब क्लियर है। हाँ जी सर। चल अब फटाफट उसको बना ले, कभी भी डाउट हो घबरा मत, पूछ ले, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अगर निकल गया फिर प्रॉब्लम आएगी बड़ी आती, क्योंकि अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट चल रही है, अभी तो 1,10,000 आएगा वो। सर 1,10,000 आएगा। 1,10,000 है। हाँ जी 25,000 का तो ये आ गया बेटा, 25,000 रुपए का। सेल मेरे को है 45,600, प्रॉफिट आ रहा है इस क्वेश्चन के 10,600 अंदर सर 10 प्रॉफिट 10,600, बैंक टोटल परचेज तो 2,20,600। 2,20,600 रुपए। हाँ जी सर। चलिए 4 अलग अलग एडजस्टमेंट्स करवाई हैं मैंने अभी, 2 एक जैसी, लॉस प्रॉफिट। अब अगले स्टेप पे आ रहा हूं, रब कर दूं सारा? सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ कर लो। कर दूं रब? हाँ जी सर। हो गया Yes, sir. सबका? अनुराग, हाँ जी सर। हाँ जी काव्या? सर। यस यस सर हो गया। हाँ जी सर हो गया। चलिए मानिक बेटा थोड़ा ध्यान से सीख ले, नहीं आता। आकाश बेटा कर रहा है तू? हाँ जी सर मैं कर भी रहा हूँ और पूछ लूंगा अगर नहीं आएगा तो। हाँ बिल्कुल भी डाउट मत छोड़ियो, क्योंकि मे भी शायद लास्ट मोमेंट पे दोबारा इतना सारा नहीं हो पाए, बहुत बड़ा ओके। चैप्टर है और बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है आज सर जी। फिर दोबारा 4 एडजस्टमेंट्स अलग अलग शुरू कर रहा हूं, दोबारा देखिए बोर्ड पे अलग अलग एक्सटेंशन आगे की ओर 2022 और 2021। चलिए 5th एडजस्टमेंट आज की, मशीन 1,00,000 और 80,000, 1,00,000 और 80,000 रुपीज। एडजस्टमेंट, ए मशीन कॉस्टिंग 20,000 रुपए was sold at a profit of 20% on cost, 20% on cost। तो क्या करेंगे बच्चे बताइए? इधर सेल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है। मेरे पास कॉस्ट कितने की है? 20,000। 20,000 और प्रॉफिट इस कॉस्ट के ऊपर है, प्रॉफिट इस कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट कितना है? 20,000, 20,000 उसका का 20%, 20%, 4,000। 4,000 तो तो 24,000 ये हो गया 4,000, 24,000 रुपए की सेल होगी। ठीक है, चलिए अब इसका अकाउंट बनाते हैं। मशीन, ये 1 मिनट ध्यान से सुनिए, ये 5th एडजस्टमेंट है, अलग अलग 4 एडजस्टमेंट कराऊंगा मैं, 5, 6, 7, 8, चारों में फर्क है, ध्यान से सीखना। अगर आप में से कोई नहीं देख रहा तो चारों में फर्क होगा, देखते जाइए। ब्रॉट डाउन 80,000। 80,000, बैलेंस कैरेट डाउन 1,00,000 रुपए। चलिए बैंक सेल, भावो कितने की सेल है? 24,000। 24,000। प्रॉफिट कितने का है भावो? 4,000। 4,000। और ये बैंक बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 40,000। $124 और 124।
चलिए फिफ्थ हो गई, सबको समझ आ गया? ध्यान से देख लीजिए, यस सर। यस सर। यस Yes, बहुत sir. जरूरी है, बहुत जरूरी। अब देखिए अगला, रब कर दूं? हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। सर। सिक्स्थ नंबर अलग, और फिर दोबारा अलग सा कंसेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास बड़ी सारी कलेक्शन होती जाएगी। ये हो गया आपका सिक्स्थ नंबर, 1,60,000, 40,000 एट ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल। इधर जो ध्यान से नहीं देख रहा, अंशुल, ये कॉस्ट है और ये सेल के ऊपर है। फर्क देख लीजिए दोनों में, ये कॉस्ट पे है, वो सेल पे है। चल बेटा, सर प्रॉफिट भी नहीं दे रखा। हाँ जी, तो इसमें एक्स लेके करेंगे। प्रॉफिट तो मेंशन होना चाहिए ना फिर सेल निकालने के लिए। बेटे ये देखना कॉस्ट कितने की है क्रिश? सर 40,000 है। प्रॉफिट इसके ऊपर है, हाँ जी ठीक सर। है? तो ये x हो गया, ये 20/100x आया समझ? 20/100x। हाँ सर। चल अब सॉल्व कर ले। x इज इक्वल टू 40,000 प्लस x/5, मैथ्स की तरह है। x माइनस x/5 इज इक्वल टू 40,000। एलसीएम ले लिया, यहां पे बन गया आपका 4x अपॉन में 5, ये 40,000, x की वैल्यू आ गई 50,000 आएगा। 50,000 आ रहा है। हाँ जी, 50,000 सेल हो गई। अब प्रॉफिट की बारी है। प्रॉफिट क्या है? x/5, 10,000। तो 50,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया, ये 10,000 आ गया। तो फर्क देख ले, ये कॉस्ट है, वो सेल है। पिछले वाला चेक करिए, दोनों कॉस्ट पे थे, दोनों कॉस्ट पे थे। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। चलिए अब बोलिए, ब्रॉड डाउन क्या है मेरे पास? तो प्रॉफिट 10,000 आया ना फिर? हाँ 10,000 का प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट 10,000। और परचेज कितने की है शौर्य बताएगा एक बार? 40 का ये डिफरेंस और 40 की ये, टोटल कितना हो गया? 80। 80,000। पहले से ही 80,000। पता है मार्क। ये 50 और ये हो गया 1 लाख। आंसर हो गया 150। चलिए फिफ्थ अलग थी, सिक्स्थ अलग है, सेवंथ फिर अलग है। ध्यान से कर लीजिए। सेवंथ, सर एक सेकंड रबत करो। अच्छा जल्दी कर बेटा। सर हो गया। बाकी बेटा सबका हो गया, किसी का रहता नहीं क्या, बता दीजिए। सर हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए सेवंथ पॉइंट पे आइए। 1,80,000, 1,50,000। चलिए अब अलग एक और, ए मशीन इज सोल्ड हो गई है, सोल्ड एट ₹40,000 एट ए प्रॉफिट 25% ऑन सेल। क्या मतलब है इसका बेटा? सर, सेल 40,000 सेल 40,000 हो गया। 40,000 का 25%। बिल्कुल सही कह रहा बेटा। 10,000 हो गया। मगर फिर भी मैं ये बनाकर कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास सेल कितनी है? 40,000 और ये इसके ऊपर है
और मुझे चाहिए क्या, कॉस्ट। तो 40,000 का 25%, 25%, तो 40,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 10,000, और ये कॉस्ट आ गई मेरे पास ₹30,000। 30,000. तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 40,000 माइनस 30, 10,000। 10,000. चलिए अब पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 50,000 का बैलेंसिंग फिगर। ना, इसमें अलग आएगी यश। अभी तक जितने क्वेश्चन भी यश करे हैं हमेशा उसमें कॉस्ट गिवन होती थी। ये देख बेटा, चेक कर, 60,000 डाउन आएगी। 1,50,000, ये 1,80,000, सेल है आपकी 40, प्रॉफिट आपका 10, टोटल हो गया 220, 220, और यहां पे 220 और माइनस कर दिया 60, 60,000 रुपए। 60 तो बोला था। अच्छा, तूने 60 बोला था, मुझे लगा तूने 70 ना बोल दिया। ओके, कोई बात नहीं, नहीं सर। ठीक है। ये समझ आया कैसे करना है। 8th पॉइंट फिर अलग, सर ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। हाँ नॉर्मल कैलकुलेशन है, जो ध्यान से देखेगा। तूने नोट किए तीनों अलग थे, अब अगले वाला फिर अलग होगा। चलिए 8th पॉइंट, सर उसमें सेल से रखी होगी और कॉस्ट बोला होगा कि कॉस्ट। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये 2 लाख रुपीस, ये 1,50,000, सेल 30,000, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। तो अब क्या है, ये कॉस्ट पे है, वो सेल पे है। ये नोट करने वाला पॉइंट था। चलिए चल बेटा, सर अभी क्या होगा बता। वही एक्स लेंगे ना। हाँ जी, सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेरे पास सेल कितनी है, 30,000, प्रॉफिट के ऊपर कॉस्ट है ये 25,000 X, आएगा। करके देख रहे हैं बेटा, मुझे तो पता नहीं। 25,000 आएगा। 25,000 है। X 25,000 प्लस कॉस्ट है। X बाय 5, ये 1 हो गया। तो 30,000 इज इक्वल टू 6X अपॉन में 5। तो X इज इक्वल टू प्रॉफिट 30,000, 5,000 आएगा। ये आ रहा है मेरे पास 25,000 की, तो आ गई कॉस्ट। बात आती है प्रॉफिट की, तो X बाय 5, 25,000 अपॉन में 5,000. 5,000 रुपीज का प्रॉफिट। चलिए आंसर पुट कर देते हैं सारे। चलिए लास्ट ब्रॉट डाउन क्या है, 1,50,000, कैरेट डाउन 75,000 की बैलेंस फिगर। ठीक है बेटे। सेल कितने की है, 30, 75,000 की है। 2,30,000। प्रॉफिट मेरे कोल है 5,000 रुपए। यहाँ पे आ गया आपका 230 में से गए 155, कितना कह रहा है बच्चे, 75। 75। ठीक है, वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। इधर निखिल, इधर शॉर्टकट देख लो, इधर एक बार जो देख रहे हैं, ये कॉस्ट कितने की है, 25,000. 25,000. 25, और इनका डिफरेंस 50. आ गया। 75. ठीक है सर, मैंने भी। सर हाँ जी बोलो। सर वो 25,000 और वो डिफरेंट को प्लस करना है। हाँ, हमेशा ये आंसर निकल जाएगा। मुझे पहले से ही आंसर पता था इसका। ठीक है, आ गई सर बात चीज समझ। तो वही करिए जैसे पहले कॉस्ट दे रखी है तो इसमें निकाली है। हाँ बिल्कुल, एक और बारी बिल्कुल बताना। correct। बेटे ये कॉस्ट निकाली है 25 अनुराग, और इन दोनों का डिफरेंस 50,000, टोटल कितना हो गया 75,000। 75।
ठीक है ठीक सर। है बेटा, 8 एडजस्टमेंट करा दी है, 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद 9th से ऑनवर्ड स्टार्ट करूंगा। मशीन नहीं कराऊंगा, अलग से एक और नई चीज कराऊंगा अभी, वो भी आधा घंटा क्लास चलेगी। ठीक है, 10 मिनट घड़ी के हिसाब से देख लीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, नया कंसेप्ट। बहुत दिन से हम मशीन कर रहे हैं, कई क्लासों से। हम मशीन नहीं करेंगे, नई चीज। चलिए लिखिए नया फॉर्मेट बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर, दोनों का सेम फॉर्मेट है। सर ये अलग चैप्टर है, कैश फ्लो का ही पार्ट है। कैश फ्लो के अंदर अभी तक हम मशीन कर रहे थे, अब हम नए टॉपिक के ऊपर एडजस्टमेंट्स करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर। इधर क्रिश बाय साइड में आइए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसका ब्रॉट डाउन यहां आएगा। और डेबिट साइड में, इसमें उल्टा चलेगा साहब। हाँ जी, कैरिड डाउन। ये लाइबिलिटी साइड की अप्रोच से है, तो ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। टू कैश पेमेंट। डिबेंचर का दूसरा नाम क्या होता है? लोन। लोन की पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? लोन टू कैश। तो सेम डिबेंचर टू कैश या प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश। बाय साइड पे आइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखिए लॉस ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। एक और नाम भी आ सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। और डेबिट साइड में आइए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है, नोट कर लीजिए। नई चीज स्टार्ट हो गई है बेटा। ये सर आपने ये बाय वाली साइड में लास्ट में क्या लिखा है? बेटे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए, हो गया बेटा नोट डाउन। चलो आगे। सर ये टू साइड में P&L अकाउंट के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। हो गया, रब सर। कर दो। हाँ जी सर। यस सर कर दो। चलिए देखिए अब कैसे करना है इसको। आज की 9th एडजस्टमेंट 2022 2011 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 1,40,000 एडजस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम। रिडीम मतलब पैसे दे देना, लोन के पेमेंट कर देना, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। एट ए प्रीमियम ऑफ
10%। देखिए किस तरीके से बनेगा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए बाय, ये आपका ब्रॉड डाउन है, ये आपका कैरेट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000। डेबिट साइड में आइए, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,00,000 रुपीज। इधर अब बताइए दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40,000 40,000 40,000। इन दोनों में डिफरेंस है 40,000 रुपए का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 40,000 का 10%, 4,000। 4,000 रुपए। टोटल कितना हो गया अनुराग? 144। तो यहां पे कितना आ गया? 144। टू कैश बैलेंसिंग फिगर पेमेंट कर दी 44,000। नई चीज स्टार्ट हो गई है। अब पहले मशीन चल रहा था, अब प्रेफरेंस शेयर्स चल रहा है। अलग अलग नाम से होंगी अलग अलग एडजस्टमेंट। मैंने फिर बोल रहा हूं 80+ एडजस्टमेंट्स हैं, 80+। और अभी तक मैं जो करा चुका हूं 22 करा चुका हूं टोटल अभी तक, अलग अलग जो मेरे माइंड में है, जो मैंने करवा दिया आपको। चलिए बेटा समझ आ गया? बता दीजिए आकाश। हाँ जी यस सर। सर। आ गया समझ? निखिल, हाँ जी। काव्या, आयुष। यस सर। यस सर आ गया। हाँ जी सर। चलिए एक और आप करके दिखाइए। सर यश लॉबी में। हाँ कर रहा हूं। 1,50,000, 1,80,000 करिए। सेम है बेटा, करिए। सर PNL 3,000 आ जाएगा वहाँ। 33,000 ऐड कर दिया। और वहाँ तो 33 आ जाएगा कैश पे। बिल्कुल सही बेटा, साथ साथ कर ले, बेटर है ज्यादा। ऐसे ना कंसेप्ट खराब ना हो जाए बस। चलिए यहां पे आएगा 1,80,000, कैरेट डाउन में आएगा 150। कितने का डिफरेंस है इस बार? 30,000 30,000। 30,000 का 3,000 रुपए। आंसर आ गया 183। और यहां पर आ गया आपका 33,000। 33,000। सर ये 30,000 ये 180 माइनस 150 ना। बेटा तू लेट ज्वाइन किया है, 10 मिनट की बजाय आप लेट आए हो, देख लो। गलत Sorry, बात है sir. ये बेटे, मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना। 180 गिवन है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, लाइबिलिटी के हिसाब से है। मशीन एसेट के हिसाब से था, ये लाइबिलिटी के हिसाब से है। 180 और ये गिवन है 150, दोनों का डिफरेंस कितना है? 30,000। 30,000। 30,000 में प्रीमियम कितना है? 10%। 10%। तो यहां पे आ गया 3,000 का इसका प्रीमियम, और पेमेंट कितनी करूंगा? 33,000 की। सर मतलब जो भी डिफरेंस होगा उसका 10% जितना भी परसेंट हाँ, होगा जितनी उसको प्लस परसेंटेज करना है। गिवन होगी उस हिसाब से हो। ठीक है सर। सर चलिए हाँ जी बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, आपने तो वो जो फॉर्मेट लिखवाया था उसमें तो आपने पीएनएल अकाउंट में लॉस का वो लिखवाया था। हाँ वो भी प्रीमियम का आएगा तो अभी। आपने अभी नहीं, वो मैं भी कह रहा था- आएगा बेटे। उस- एक बात बताएगा आयुष, एक बात सुन। मैंने लोन पे करना है 30,000 का, ध्यान से सुन। हाँ सर। लोन पे करना है 30,000 का, उसके हाँ, ऊपर सर। 3,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल का अमाउंट है 30, प्रीमियम का अमाउंट है 3,000। वो 3,000 हाँ। मेरे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? सर लॉस। तो वही तो लिखा है मैंने, प्रीमियम और रिडम्पशन। अच्छा सर, वो असल में मैंने सर समझा ये चीज आपने जो दोबारा अलग बताना। बेटा
किसी का, या ये प्रिंसिपल है 180, अब इस साल के एंड में 150 हो गया, मैंने 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी, 30,000 रुपीज की पेमेंट कर दी, तो मेरा प्रिंसिपल यही जाना चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट क्या जा रहा है 10%, वो कितना अमाउंट हो गया 3,000, तो मैं टोटल पेमेंट कितनी कर रहा हूं 33, 30 प्रिंसिपल है, एक्स्ट्रा लॉस प्रीमियम समझ गए सर। इंटरेस्ट बोल लो, तो वो जा रहा है 3,000 रुपीज। तो इसका मतलब मैंने 33,000 की पेमेंट की है, प्रिंसिपल उसमें 30,000 का है, और 3,000 रुपए का मेरा प्रीमियम मान लो या लॉस मान लो। चलिए नेक्स्ट एक और करके देखते हैं, जो आयुष का कंसेप्ट या उसको प्रॉब्लम है वो भी बता रहा हूं। चलिए 11th पॉइंट, 1 लाख रुपीज और 1,20,000 120 रिडीम एट रुपीज 25,000 25,000 रुपए। चलिए कैसे होगा यासना, बताइए बेटा। सर पहले हमको 10% का दिया हुआ था, इसलिए नो हमें नो नो नो, अभी रुको, पहले हम बनाएंगे प्रेफरेंस तो इसमें एक्स्ट्रा शेयर। नहीं होगा, एक्स्ट्रा आ गया इसमें तो। हाँ इधर देख बेटा, इधर देख क्रिश, ध्यान से समझियो, जब भी आप में से कोई पूछेगा जरूर सुनो। ये 120 है यासना क्रिश, ये 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए मैंने कितने की पेमेंट कर दी क्रिश? 25,000। 25,000 रुपए की, 5,000 का है। 25,000। तो यहाँ पे हो गया भावुक 125, यहाँ पे भी हो गया सर 125, 5,000 आएगा। 5,000 रुपए आयुष यहाँ पे आ रहा है। इधर 1,20 से 1 लाख रुपए हो गया, मैंने पेमेंट कर दी 20,000 की, मगर पैसे मुझे देने पड़े 25,000। 5,000 का हाँ, प्रॉफिट सर। है या लॉस है? सर लॉस। लॉस। तो यहां पे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बैलेंसिंग फिगर। अब आई बात समझ? हाँ जी सर। नहीं सर। चलिए ऐसे ही एक प्रॉफिट वाला भी मुझे करके दिखाइए। 12th 90,000, मानिक समझ आया है? हाँ जी सर, आ गया सर। चल बेटे अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दे बेटा। 28,000 निकालिए आंसर। कितने का आ रहा है प्रॉफिट बताइए काव्या, कितने का आ रहा है बेटे? 7,000 का आएगा सर। आप बताओ। सर 7,000 का। 7,000 का। ब्रॉड डाउन लिख 7,000 दिया का। 125, कैरेट डाउन 90,000 रुपए, डेबिट में लिख दिया टू कैश कितना 28,000, टोटल कितना है 125, 1,25,000 कितना आ गया 7,000 रुपए। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए हो गया सर 1 मिनट। हाँ यस सर। रब कर दूं, हो गया सबका? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि सीएफएस का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट। चलिए देख लीजिए कितना लंबा फॉर्मेट है, अब आपको पता चलेगा इसका फॉर्मेट क्या है, और हर एक की एडजस्टमेंट्स भी वहां पुट करनी है जो हम साथ के साथ कर रहे हैं। चलिए जी बना लीजिए फॉर्मेट। दो कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स
और अमाउंट। बेटे फॉर्मेट को ध्यान से लिख लेना, एक ही बार बनाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी है और बार बार में टाइम वेस्ट है ऑनलाइन में। सर हल्का Offline सा में जूम आउट कर दो, हल्का सा। कर रहा हूं, 1 सेकंड कर रहा हूं। थोड़ा सा, अब ठीक है? हाँ सर। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए सबसे पहला, फर्स्ट ध्यान से लिखना बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां पे टिक मार्क, टिक मार्क का मतलब है अमाउंट इनर कॉलम में, अंदर की तरफ, बाहर नहीं, सब कुछ अंदर की तरफ लिखना है। एड एडजस्टमेंट फॉर के नाम से। सर हम प्लस का साइन भी बना सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, पूरा प्रॉपरली ऐड करके लिखना है आपने। ऐड एडजस्टमेंट फॉर, नाम लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट मींस माइनस, ब्रैकेट का मतलब है माइनस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर माइनस में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी तो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल, कितनी सारी आइटम्स आएंगी। चलिए राइट हैंड साइड पे लिखना शुरू कर रहा हूं, आगे कंटिन्यू। गुडविल राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ, इंटरेस्ट on investment received minus interest on investment received minus। सर इसमें जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें ये सारी एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके बाहर में आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सब कुछ अंदर करके फिर बाहर आएगा। ठीक है, इधर और भी बहुत सारी है। सर ये गुडविल वाला दूसरे उसमें ही है, उसी में ही है? इसी के आगे कंटिन्यू है बेटा, इसी के आगे कंटिन्यू है। ठीक है, इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको लिखेंगे, पहले सर अकाउंट बना के ऐसा बनाना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, 3 पेज का बनता है ये अप्रोक्सीमेटली। काफी लंबा क्वेश्चन आएगा ये, कितने मार्क्स का बेटा आएगा सर? ये 11 सर अंडर राइटिंग के आगे क्या लिखे हैं? अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ। ये जो बोर्ड में आता था सब्जेक्टिव, आज से 2 साल पहले
ये 11 मार्क्स का चैप्टर है 80 में से, 11 या 12, 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 2 या 3 या 4 मार्क्स की एडजस्टमेंट अलग से, मगर इस चैप्टर में से थ्योरी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाहर आएगा ना? नहीं, अंदर ही चल रहा है अभी तक सारा। जब वर्किंग कैपिटल के आगे क्या है? चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर एड, ये टोटल है ना, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? हाँ ये सब कुछ करके इनर कॉलम में ही चल रहा है अभी सब कुछ, आउटर हाँ, में सर। कुछ नहीं गया अभी, आउटर में कुछ नहीं गया अभी तक, सब इनर में ही चल रहा है अभी। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सर ऑपरेटिंग Yes. प्रॉफिट के आगे क्या लिखे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो आगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। सर ऐड के बाद क्या लिखा हुआ है? बेटे ऐड के बाद लिखा है डिक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और यहां पे आएगा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लिख लिया बेटे सबने? बता दीजिए, हाँ, साथ सर। साथ लिखेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। हो गया? यस सर। चलिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका आंसर क्या होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टिक मार्क कर लीजिए। लेस लास्ट आइटम टैक्स पेड, लास्ट आइटम इसमें टैक्स पेड, कर लिया नोट? यस सर। यस सर। चलिए, इसमें एक मुझे माइनस करके और दिखाना है, या यहीं पे दिखा देता हूं। यहां पे लाइन माइनस कर रहा हूं और नेक्स्ट में लिखूंगा रब करके। चलिए, सर अभी और भी है ये? बेटा ये तो पहला चल रहा है, ये तो पहली एक्टिविटी है, 3 है, एक ही क्वेश्चन में तीनों एक्टिविटी होनी है। ये फर्स्ट एक्टिविटी का फॉर्मेट है, कल से ये भी शुरू करूंगा मैं, फर्स्ट एक्टिविटी का फॉर्मेट। चलिए, लेस आपने कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउटर में पहला आंसर, ये पहला आंसर आ गया बेटा आउटर में। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर ये जो सेकंड वाला है उसके लिए अलग बनाना है या उसी को कंटिन्यू? इसी में चल रहा है, एक ही फॉर्मेट में चल रहा है, पेपर में एक ही 3 फॉर्मेट। एक्टिविटी आती है। हाँ जी, तीनों एक्टिविटी का इकट्ठा क्वेश्चन आएगा बेटा। अगला, प्रोसीड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्लस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट on investment received, interest on investment received, rent received, dividend received,
डिविडेंड रिसीव्ड, यहां पे लाइन खींच दीजिए और सेकंड खत्म। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज खत्म हो गई है। थर्ड, तभी मैंने ये पहले चैप्टर स्टार्ट की है एज कंपेयर टू अदर्स चैप्टर की, पहले ये खत्म हो जाए, लास्ट मोमेंट पे होगा नहीं है। चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर आए चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, ये पहले चैप्टर रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत तंग करेगा ये चैप्टर। चलिए थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एक एक करके सीखना है इसको, तब जाके आपको समझ आएगा कैसे कैसे हो रहे हैं। इशुएंस, पहली बात तो ये इंश्योरेंस नहीं है, इशू होता है ना, ISSUE, इशू। इशुएंस ISSUANCE, इंश्योरेंस मत लिखना। इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसे ही इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर। रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब पे करना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर माइनस में। अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, डिवेंचर, डिवेंचर की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड माइनस। डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड होगा पेड माइनस, कोई भी डिविडेंड होगा माइनस करेंगे। हो गया? चलिए इसका भी लास्ट आंसर आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों का आंसर आ गया आउटर में, तीनों का आंसर अगर आप नोटिस करें, सब कुछ करने के बाद ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आंसर, मगर अभी खत्म नहीं हुआ ये। सर, हाँ जी, सर ये प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस क्या होता है? बेटे ये अभी नहीं कर सकता डिस्कस मैं, अभी मेरे को पहले ये खत्म करने दे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होते ही सबसे पहले समझा दूंगा, या क्लास के बाद पूछ लियो, कॉल करके पूछ लियो, क्योंकि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर दोनों की काइंड्स आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ी होंगी, वो दोनों की सेम है। हम प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर को लोन की तरह मानते हैं, लोन की तरह। लोन की पेमेंट करेगा तो भावुक पैसे जाएंगे या आएंगे? जाएंगे। तो ये माइनस में आ गया, ये लिखा हुआ देख, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर मैं लोन लूंगा, इशू करूंगा, तो पैसे पैसा आएंगे। आए तो वो इशू हो गया, तो इशू का मतलब प्लस हो गया। ये रहा इशुएंस ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन। चलिए अब तीनों एक्टिविटीज को प्लस करना है, तीनों एक्टिविटीज को, तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे नेट इंक्रीज। सर इसी में कंटिन्यू होगा ना? हाँ जी, इसी में कंटिन्यू है। अगर ये प्लस में आ रहा है मानसवी तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीज लिखेंगे। नेट इंक्रीज और डिक्रीज, पॉजिटिव में है तो ये, नेगेटिव में है तो ये आएगा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट, और उसमें क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द
बिगनिंग प्लस करेंगे और आंसर आएगा कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द एंड। ये जाकर कंप्लीट होगा सीएफएस का फॉर्मेट। सर हाँ जी, एक चीज भूल गई थी, जैसे किसी भी एक्टिविटी का टोटल आंसर नेगेटिव में आता है तो हम ऐसे माइनस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। माइनस जैसे में तो दिखाएंगे। मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने बुक में पढ़ा था नेट कैश फ्लो यूज्ड इन करके लिख भाई रखा साहब, था। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब फॉर्मेट में डिस्कस करना। आप ना आगे की चीज बोल देते हो तो बाकी परेशान होते हैं। अभी तो मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूं तो मुझे भी पता है कि प्लस में होगा तो फ्लो है, माइनस में होगा तो यूज्ड इन आएगा, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। ओके सर। चलिए, हो गया सर। हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ फॉर्मेट का कंसेप्ट। रब कर दूं इसको सारा? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ। जरा फॉर्मेट की पहली लाइन बोलना क्या थी ऑपरेटिंग के नीचे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये कैसे निकलेगा ये भी सीखना है। अभी पहले वर्किंग नोट होगा, उसके बाद वो फॉर्मेट स्टार्ट होगा। मैंने पहले ही कहा था ये आसान नहीं है चैप्टर, पहले हो जाए बेटर है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहले ये निकलेगा, तो ये कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर। सर ये टेबल के बाद है? हाँ जी, वर्किंग नोट में आएगा ये, और ये मेन है, इसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। अंशुल, पहले ये होगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। प्लस ट्रांसफर टू एनी रिजर्व प्लस टैक्स मेड प्लस डिविडेंड मेड। कोई भी आ जाए, टैक्स मेड, डिविडेंड मेड, इसमें प्लस करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा, छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले ये निकलेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा आगे का काम। चलिए, आया समझ कैसे करना है? और सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा बेटा, सबसे पहला वाला, और कल से ही, मतलब नेक्स्ट क्लास से। चलिए, गुड नाइट बेटे। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर।